क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन के उलझनों में हम फंस गए हैं? क्या धन, सफलता और खुशी के राज बस एक पहेली लगते हैं? आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान के खजाने मतलब चाणक्य नीति से मॉडर्न सक्सेस के वो फॉर्मूले निकालेंगे जो शायद हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज हम 3 पिलर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, खुद को बनाने की नींव कैसे रखें। फिर पैसा और कामयाबी का फॉर्मूला क्या है। और आखिर में दुनिया और अपने दिमाग पर काबू कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पिलर वो है खुद को मजबूत बनाने की नींव। आचार्य चाणक्य का मानना था कि दुनिया जीतने से पहले इंसान को अपने अंदर एक मजबूत बुनियाद बनानी पड़ती है। सारी बाहरी सफलता की शुरुआत असल में भीतरी ताकत से ही होती है। देखिए, चाणक्य का एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सिद्धांत था कि एक अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख होता है और एक मूर्ख व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। असल में ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, और यही शक्ति कामयाबी के दरवाजे खोलती है। तो ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ा रहे हैं। क्या हम नई किताबें पढ़ रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं? क्योंकि चाणक्य के हिसाब से ज्ञान के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब इस नींव का दूसरा हिस्सा है विवेक, मतलब समझदारी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, वैसे ही हर सही फैसले की नींव विवेक पर ही टिकी होती है। समझिए, जिंदगी में हमारे सामने अक्सर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करने का, जो अक्सर हमें मुश्किलों में डाल देता है। और दूसरा रास्ता है विवेक से सोच समझकर फैसला लेने का, जो हमें स्थिरता और सफलता की तरफ ले जाता है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो यहाँ हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हमारे फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं या हम बस जल्दबाजी में काम कर देते हैं? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही हमारी कामयाबी की दिशा तय करेगा। अच्छा, तो पहले पिलर के बाद अब आते हैं दूसरे पर, धन और सफलता का सूत्र। ये चाणक्य का वो ब्लूप्रिंट है जो हमें इस दुनिया में असल परिणाम हासिल करने का तरीका बताता है। चाणक्य की नज़र में पैसा मतलब धन जिंदगी का एक बहुत जरूरी जरिया तो है, पर वो मंजिल नहीं है। उनके हिसाब से पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। असली खेल मैनेजमेंट का है। तो चाणक्य के पैसे को लेकर नियम क्या थे? पहला, पैसा बचाओ और फिजूल खर्ची से बचो। आज की डिजिटल दुनिया में जहां एक क्लिक पर खर्च करना इतना आसान है, ये बात और भी जरूरी हो जाती है। और दूसरा, पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करो, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो और बढ़ सके। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। अपनी बचत को हमेशा फिजूल खर्ची से ज्यादा महत्व दो। यही अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ और एक सेफ फ्यूचर की चाबी है। और पैसे के बाद जाहिर है बात आती है सफलता की। चाणक्य का साफ मानना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही प्लानिंग का नतीजा है। याद रखिए, ये कमाई जाती है, मिलती नहीं। तो सफलता की 2 चाबियां क्या हैं? पहली, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करो और फिर बाकी सब कुछ भूल जाओ, इधर उधर भटकने से बचो। और दूसरी, अपनी आदतों और कामों में अनुशासन लाओ। डिसिप्लिन के बिना कोई भी बड़ा काम मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रुककर सोचें कि हमारा सबसे बड़ा गोल आखिर है क्या, वो एक चीज जिसे हम सच में हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक मंजिल साफ ना हो, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल होता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे एडवांस्ड पिलर पर, दुनिया और अपने मन पर महारत हासिल करना। ये वो लेवल है जहां हम अपने आसपास के माहौल और अपनी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो इस मास्टरी के लिए 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, अच्छे और समझदार लोगों की संगत चुनो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी ही हमारी सोच बन जाती है। दूसरी, अपनी जुबान पर काबू रखो। तीसरी, हमेशा चौकन्ने रहो। और चौथी, अपने गुस्से पर काबू रखो। और खासकर गुस्से के बारे में तो चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही है, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। असली ताकत अपनी भावनाओं पर काबू पाकर शांत दिमाग से फैसले लेने में है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा जरूरी है? क्या इससे कोई मसला हल हो रहा है?
ये छोटा सा ब्रेक आपके सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहला पिलर, ज्ञान और विवेक से खुद की एक मजबूत नींव तैयार करो। दूसरा पिलर, बचत, निवेश, लक्ष्य और अनुशासन से धन और सफलता हासिल करो। और तीसरा पिलर, अच्छे रिश्तों और सेल्फ कंट्रोल से दुनिया और अपने मन पर महारत हासिल करो। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सभी सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे हम आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले दिए गए कुछ सबक आज भी हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के उन 7 नियमों की जिन्हें अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ज्ञान कोई आज का नहीं है, ये उस दौर का है जब बड़े बड़े साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी वैसी की वैसी ही है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही सदियों पुराना ज्ञान आज के हमारे ऑफिस की पॉलिटिक्स, हमारे रिश्ते और हमारी पर्सनल ग्रोथ, मतलब हर चुनौती का जवाब दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में आज भी काम करता है? चलिए आज इसी बात को परखते हैं और देखते हैं। तो देखिए, हम अपनी बातचीत को 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपनी मानसिकता और खुद पर कंट्रोल की, फिर समझेंगे रणनीति और लोगों को समझने की कला, और आखिर में बात होगी जीवन के असली मूल्यों पर, और अंत में इन सब का निचोड़ क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, यानी खुद पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने मन को जीतना जरूरी है। उनका पहला सबक थोड़ा सीधा और शायद कड़वा भी है। अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख होता है। अब देखिए, ये कोई बेइज्जती नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी चेतावनी है। जरा सोचिए, जिस डॉक्टर को बीमारी का सही ज्ञान ही नहीं, वो क्या इलाज करेगा? या फिर जिस बिजनेसमैन को बाजार की समझ ही नहीं, वो कैसे सफल होगा? ज्ञान ही तो है जो हमें बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, हमारे करियर को रफ्तार देता है और हमें भीड़ में भी एक अलग पहचान दिलाता है। तो ये बात साफ है, लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अब आते हैं आत्मनियंत्रण के दूसरे पहलू पर, और वो है हमारा गुस्सा। चाणक्य की ये चेतावनी आज के ज़माने में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। गुस्सा, आप जानते हैं, एक ऐसे तूफान की तरह है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो सवाल है, इसे काबू में कैसे करें? तरीका बहुत ही आसान है। जब भी गुस्सा आए, बस रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर सोचें। यकीन मानिए, ये छोटा सा पॉज आपको एक बहुत बड़े पछतावे से बचा सकता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब भावनाएं एकदम उफान पर हों, तब भी अपने तर्क और विवेक को बनाए रखना इतना जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब ही असल में हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की दिशा तय करता है। चलिए अब मन की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया की बात करते हैं, यानी रणनीति और सोशल इंटेलिजेंस। देखिए, जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं तो अगला कदम है दुनिया को समझना। यहाँ चाणक्य दूर की सोच यानी दूरदर्शिता के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि समस्या आने पर एक्शन लिया जाए, बल्कि ये है कि समस्या को आने से पहले ही पहचान लिया जाए, बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह जो हमेशा कुछ चालें आगे की सोचता है। और ये बात हमारी रोज की जिंदगी पर भी लागू होती है। भविष्य के लिए पैसे बचाना हो, अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखना हो, या फिर अपने करियर के लिए कोई नई स्किल सीखना हो, ये सब दूर की सोच का ही नतीजा है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सोशल लेसन पर, जो आज के सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एकदम फिट बैठता है। चाणक्य हमें मीठी मीठी बातें करने वालों से सावधान रहने को कहते हैं। उनका साफ मानना था कि जो झूठी तारीफ करे उस पर कभी भरोसा मत करो। देखिए, एक सच्चा दोस्त आपकी कमियां भी बताएगा और मुश्किल में साथ भी देगा। वहीं दूसरी तरफ एक चापलूस सिर्फ तारीफों के पुल बांधेगा और जैसे उसका मतलब पूरा हुआ वो गायब हो जाएगा। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम अपने आसपास के लोगों में इन दोनों तरह के व्यक्तियों की पहचान कैसे करें, क्योंकि सही लोगों का साथ ही तो हमारी तरक्की की नींव रखता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, जीवन के मूल्य और उसका दर्शन। क्योंकि दिन के आखिर में सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें हासिल करना नहीं होता। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि ये जो पैसा दौलत है ना, ये सब अस्थायी है, आज है
कल नहीं। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है इंसान का चरित्र और उसके कर्म जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। आप खुद देखिए, एक तरफ है पैसा और संपत्ति जो आते जाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे रिश्ते, हमारे मन का सुकून और हमारे अच्छे काम, जिनकी कीमत कभी कम नहीं होती। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य एक सच्चे दोस्त को सबसे बड़ी दौलत में से एक मानते हैं। एक ऐसा साथी जो सिर्फ हमारी खुशियों में शामिल ना हो बल्कि मुश्किलों में हमारी ढाल बनकर खड़ा रहे और हमें गलत रास्ते पे जाने से भी रोके। और हमारा आखिरी सबक है धैर्य। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम सब कुछ तुरंत चाहिए, चाणक्य का ये सबक शायद सबसे ज्यादा काम का है। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करने की क्षमता। सोचिए, जैसे एक छोटा सा बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे सालों लगते हैं। ठीक वैसे ही बड़े सपनों को पूरा करने के लिए भी लगातार मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? आज का वो मुख्य सबक क्या है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए? तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली सफलता पैसे या किसी ऊंचे पद में नहीं, बल्कि ज्ञान में, आत्मनियंत्रण में और अच्छे सार्थक रिश्तों में है। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि एक संतुलित और अर्थपूर्ण जिंदगी ही सबसे बड़ी दौलत है। इस पर जरूर सोचिएगा।